नमस्ते। आज हम फ्रांसिस मैकग्राथ, जिन्हें प्यार से फ्रैनी कहा जाता था, उनके असाधारण जीवन के पहले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के संघर्ष, आकांक्षाओं और साहसिक निर्णयों का प्रतीक है। इस वीडियो में हम फ्रैनी के युद्ध पूर्व जीवन, उसके सपनों, उसके डर और वियतनाम जाने के उसके दृढ़ निश्चय को गहराई से समझेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति असाधारण परिस्थितियों में भी अपने मानवीय मूल्यों और साहस को बनाए रख सकता है। एक साधारण लड़की का असाधारण सफर। फ्रांसिस मैकग्राथ, यह नाम सुनते ही मन में क्या छवि उभरती है? क्या वह एक शांत, निसर्गसी भोली भाली युवती थी या रणभूमि में डटकर खड़ी रहने वाली एक निडर योद्धा? सच तो यह है कि फ्रैनी इन दोनों ही परिभाषाओं में समाहित थी। उसका जीवन केवल एक स्त्री का वृत्तांत नहीं, बल्कि 20वीं सदी के मध्य में एक पूरी पीढ़ी के सामूहिक संघर्ष, सपनों और समाज की बंदिशों से जूझने का प्रतीक है। उसके जीवन का यह पहला अध्याय, जो वियतनाम युद्ध से पहले के उसके अनुभवों को समेटे हुए है, उसके व्यक्तित्व की आधारशिला बना। इसी दौर में उसके भीतर वो साहस, करुणा और दृढ़ता के बीज बोए गए, जिन्होंने उसे एक साधारण जीवन से हटकर एक असाधारण मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। फ्रांसिस फ्रैनी मैकग्राथ के पारिवारिक पृष्ठभूमि की विस्तृत जानकारी। फ्रैनी का जन्म 1940 के दशक के उत्तरार्ध में अमेरिका के एक छोटे से शहर में हुआ था। वह एक ऐसे दौर में पली बढ़ी जब द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता समाप्त हो चुकी थी, लेकिन शीत युद्ध का तनाव और सामाजिक परिवर्तन की लहरें अमेरिकी समाज में नई पहचान बना रही थीं। ऐसे समय में मैकग्राथ परिवार अपने कठोर अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाना जाता था। एक सैनिक का घर और उसकी बेटी। फ्रैनी के पिता कर्नल माइकल मैकग्राथ एक अनुभवी सैनिक थे। उनके घर के नियम एक सैनिक छावनी जैसे थे। हर काम का समय निर्धारित था, हर क्रिया का एक औचित्य होता था और हर शब्द का अपना वजन होता था। कर्नल मैकग्राथ चाहते थे कि उनके बच्चे भी उसी सैन्य अनुशासन में ढलें। फ्रैनी के बचपन की एक घटना उनके पिता के नियमों की कठोरता को स्पष्ट करती है। एक दिन जब फ्रैनी मात्र 8 वर्ष की थी, उसने अपने भाई के एक मित्र को धक्का दे दिया। उसके पिता ने उसे सख्त अनुशासन में खड़ा करके कहा, लड़कियों को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम मैकग्राथ परिवार की हो। इस एक वाक्य ने फ्रैनी के मन पर गहरी छाप छोड़ी। क्या इसने उसे एक अदृश्य बंधन का एहसास कराया, जहां उसे महसूस हुआ कि मैकग्राथ होने के नाते उस पर कुछ विशेष पाबंदियां और अपेक्षाएं हैं। उसके अंदर एक सूक्ष्म सा विद्रोह पनपना शुरू हो गया था, जो उसे यह सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा था कि क्या उसके लिए भी वही नियम लागू होंगे जो उसके भाई के लिए थे, या उसे लड़की होने के कारण अलग व्यवहार मिलेगा। माँ का प्रभाव, नारीत्व की भिन्न परिभाषा। फ्रैनी के पिता जहाँ अनुशासन और कठोरता के प्रतीक थे, वहीं उसकी माँ एलिजाबेथ मैकग्राथ प्रेम और कोमलता का सागर थीं। रातों में जब पिता सो चुके होते, तब माँ फ्रैनी को कहानियां सुनाती। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती थीं, बल्कि वे फ्रैनी के मन में स्त्री शक्ति और अदम्य साहस के बीज बोती थीं। उसकी माँ कहती, मेरी बेटी, संसार के महान योद्धा केवल पुरुष नहीं थे। जोन ऑफ आर्क जैसी महिलाओं ने भी इतिहास बदला है। ये शब्द फ्रैनी के मन में गहरे उतर गए। माँ ने उसे सिखाया कि स्त्री होना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक है। भाई से प्रतिस्पर्धा और आत्मस्वीकृति। फ्रैनी का भाई पैट्रिक उससे सिर्फ 2 साल बड़ा था, परंतु परिवार में उसे मिलने वाला महत्व और स्वतंत्रता फ्रैनी को नसीब नहीं होती थी। फ्रैनी को यह वाक्य, तुम एक लड़की हो, बार बार सुनना पड़ता। यह वाक्य एक अदृश्य दीवार की तरह था। इस असमान व्यवहार ने फ्रैनी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न किया,
क्या लड़की होने के कारण मेरी क्षमताओं पर सीमाएं हैं? इस प्रतिस्पर्धा ने फ्रैनी को अपने आप को साबित करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय जीवन, एकाकीपन की छाया। विद्यालय में फ्रैनी एक विचित्र स्थिति में थी। वह मेधावी थी, हमेशा अपनी कक्षाओं में अव्वल आती थी, लेकिन उसकी तार्किक विचारसरणी और सीधी सीधी बात करने की आदत के कारण अन्य लड़कियां उससे दूर रहती थीं। उसकी एक डायरी में उसने लिखा था, मुझे लगता है मैं कभी भी इस सांचेबद्ध संसार में फिट नहीं बैठूंगी। यह एकाकीपन उसे अंतर्मुखी नहीं बनाया, बल्कि इसने उसे अपने विचारों और भावनाओं को और गहराई से समझने का अवसर दिया। नर्सिंग की व्यावसायिक आकांक्षाएं और वियतनाम युद्ध में सेवा की ललक। फ्रैनी का जीवन एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसे अपने भविष्य का चुनाव करना था। समाज की अपेक्षाएं एक ओर थीं और उसकी अपनी आंतरिक पुकार दूसरी ओर। नर्सिंग का चयन, सेवा भावना या विद्रोह? 1962 में फ्रैनी ने नर्सिंग की शिक्षा शुरू की। यह निर्णय केवल व्यावसायिक नहीं था, बल्कि एक प्रतीकात्मक था। उस समय नर्सिंग को महिलाओं के लिए सुरक्षित व्यवसाय माना जाता था, लेकिन फ्रैनी के दृष्टिकोण से यह एक मार्ग था रोगियों की पीड़ा समझने का, उन्हें सामर्थ्य देने का। उसके लिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि एक पुकार थी, एक उद्देश्य था। उसके प्रशिक्षण के पहले दिन ही एक घटना घटी जिसने उसके इस विश्वास को और मजबूत किया। एक वृद्ध रोगी ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, बेटा, क्या तुम सच में मेरी देखभाल करोगी? उस पल फ्रैनी ने पहली बार महसूस किया, स्पर्श में इतनी शक्ति हो सकती है। इस घटना ने फ्रैनी के नर्सिंग के प्रति समर्पण को और भी गहरा कर दिया। उसे लगा कि उसने सही रास्ता चुना है। यह उसके लिए एक विद्रोह भी था, क्योंकि उसने सामाजिक अपेक्षाओं के दायरे में रहते हुए भी अपने लिए एक ऐसा मार्ग चुना था जो उसे सशक्त बनाता था। वियतनाम की पुकार, उद्देश्य की खोज। 1965 तक वियतनाम युद्ध की परछाई अमेरिका पर फैल रही थी। अखबार में एक खबर ने उसका ध्यान खींचा, युद्ध क्षेत्र के अस्पतालों में नर्सों की भारी कमी। यह खबर उसके दिल में सीधे उतर गई। उसे लगा कि उसके पास जो कौशल है, उसका उपयोग सबसे ज्यादा वहां होना चाहिए जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उस समय फ्रैनी के मन में क्या चल रहा होगा? भय, क्या मैं वहां टिक पाऊंगी? जिज्ञासा, क्या यही मेरी असली परीक्षा होगी? दायित्व, अगर मैं नहीं गई तो कौन जाएगा? इस आंतरिक द्वंद्व के बावजूद फ्रैनी ने एक दृढ़ निर्णय लिया। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने निर्णय लिया है, मैं वियतनाम जा रही हूं, क्योंकि अगर मेरे पास कौशल है और मैं उसका उपयोग नहीं करती तो मैं जी नहीं सकती। यह निर्णय उसके भीतर के विद्रोह का भी प्रतीक था, क्योंकि उसने समाज की अपेक्षाओं और परिवार की चिंताओं को एक तरफ रखकर अपने दिल की आवाज सुनी थी। यह निर्णय एक योद्धा के जन्म का संकेत था। परिवार और मित्रों की प्रतिक्रियाएं, एक साहसिक निर्णय के पीछे का संघर्ष। फ्रैनी का वियतनाम जाने का निर्णय उसके परिवार और मित्रों के लिए एक बड़ा झटका था। पिता की प्रतिक्रिया, मौन का अर्थ। जब फ्रैनी ने अपना निर्णय अपने परिवार के सामने रखा तो घर में सन्नाटा छा गया। फ्रैनी के पिता ने कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता लिए हुए कहा, तुम मेरी बेटी हो। सकुशल लौटना, इन शब्दों में कितना कुछ समाया हुआ था। एक पिता का अपनी बेटी के प्रति अदम्य प्रेम, उसे खोने का गहरा भय, उसके साहस पर एक अनकहा अभिमान और एक अव्यक्त आशीर्वाद। माँ की भावुक विदाई। माँ एलिजाबेथ मैकग्राथ हमेशा से फ्रैनी की सबसे बड़ी समर्थक रही थीं। जब फ्रैनी ने वियतनाम जाने का निर्णय लिया तो माँ के आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व और चिंता के मिश्रण थे। उन्होंने फ्रैनी को एक पत्र दिया जिसे फ्रैनी ने पूरे युद्धकाल में अपनी वर्दी की जेब में सुरक्षित रखा। पत्र में कुछ इस प्रकार लिखा था,
मेरी साहसी बेटी, संसार की सबसे बड़ी शक्ति करुणा है। तुम इसे अपने साथ ले जा रही हो। जो कुछ भी देखोगी उससे विचलित मत होना। तुम्हारे मन की दया कभी कम न हो। याद रखना, तुम एक मैकग्राथ हो और मैकग्राथ कभी हार नहीं मानते। सकुशल लौटना मेरी बेटी, मैं प्रतीक्षा करूंगी। यह पत्र फ्रैनी के लिए सिर्फ एक संदेश नहीं था, बल्कि एक कवच था जो उसे वियतनाम के भीषण युद्ध क्षेत्र में मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखता था। मित्रों की द्वंद्वात्मक प्रतिक्रियाएं। फ्रैनी के इस साहसी निर्णय पर उसके दोस्तों की प्रतिक्रियाएं मिलीजुली थीं। उसकी घनिष्ठ सहेली ने उसे चिंता से भरे स्वर में पूछा, तुम यह सब क्यों कर रही हो? युद्ध तो पुरुषों का काम है। फ्रैनी का उत्तर हमेशा की तरह स्पष्ट और दृढ़ था, क्योंकि अगर औरतों ने मदद करना बंद कर दिया तो संसार का क्या होगा। यह उत्तर केवल एक सामान्य जवाब नहीं था, बल्कि फ्रैनी के गहरे विश्वास का प्रकटीकरण था। उसे यह दृढ़ विश्वास था कि स्त्री या पुरुष के आधार पर किसी काम को परिभाषित नहीं किया जा सकता। एक योद्धा का जन्म। फ्रैनी के इस निर्णय के पीछे क्या संदेश छिपा है? वह यह कि सच्चा साहस अपने भय का सामना करना है और फिर भी आगे बढ़ना है। यह सिर्फ शारीरिक साहस की बात नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक साहस की भी है। अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत संघर्षों के बावजूद फ्रैनी ने अपने भीतर की आवाज सुनी और एक ऐसे मार्ग पर चलने का निर्णय लिया जो उसे अपने वास्तविक सामर्थ्य से परिचित कराता था। उसका वियतनाम जाने का निर्णय केवल एक साहसिक कदम नहीं था, बल्कि उस समय के समाज में एक स्त्री द्वारा उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम भी था। यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने सिद्धांतों और अपनी सेवा भावना के लिए किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। फ्रैनी एक ऐसी योद्धा के रूप में उदयास आई, जिसने न केवल युद्ध के मैदान में सेवा दी, बल्कि अपनी सोच और अपने कर्मों से उस समय की समाज की रूढ़िवादी सोच को भी चुनौती दी। फ्रैनी के इस सफर का अगला पड़ाव है वियतनाम के भीषण अनुभव, जहां उसे मानवता के सबसे क्रूर और सबसे संवेदनशील रूपों का सामना करना होगा। जहां उसे जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रेखा पर चलना होगा और अपने भीतर की शक्ति को लगातार खोजना होगा। पर वह कथा अगले भाग में। क्या आप भी अपने जीवन के वियतनाम के लिए तैयार हैं?